हेलो स्टूडेंट्स, सुशांत क्लासेज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम टाइम सीरीज़ के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इसके अंदर देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, हमें जो कैलकुलेट करना है वो 3 ईयरली मूविंग एवरेज कैलकुलेट करना है। तो देखिए 3 ईयर मूविंग एवरेज मेथड में हम कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और स्टूडेंट, मैंने टाइम सीरीज़ के बारे में डिटेल में अपने चैनल पे इंट्रोडक्शन पार्ट बनाया हुआ है, आप उसको जा कर के ज़रूर देखें। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या कहता है। देखिए यहाँ पे हमें ईयर गिवन है और यहाँ पे हमें क्या गिवन है, वैल्यू गिवन है। और इसके अंदर हमें क्या कैलकुलेट करना है, 3 ईयरली मूविंग एवरेज। तो 3 ईयरली मूविंग एवरेज में हम क्या करते हैं, हम देखिए यहाँ पे जो ये वैल्यू दिया हुआ है, हम क्या करेंगे, इन तीनों को पहले क्या करेंगे, ऐड करेंगे इन तीनों वैल्यू को। आपको फर्स्ट रो में कुछ नहीं लिखना, आपको कहाँ पे लिखना है, सेकेंड रो में लिखना है। मतलब कि आपको यहाँ से लिखना है, स्टार्ट करना है। तो देखिए क्या आएगा यहाँ से, 2 + 4 + 5 इज इक्वल टू, इसका टोटल कितना होगा, 6 और 5 11। अब क्या करेंगे, आप इन तीनों को कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे आएगा 4 + 5 + 7 इज इक्वल टू 4 5 9 और 7 16। अब आप इन तीनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा यहाँ से, 5 + 7 + 8 इज इक्वल टू 7 5 12 और 8 20। अब आप क्या करेंगे, इन तीनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा यहाँ से, 7 + 8 + 10 इज इक्वल टू 18 और 7 कितना होता है, 25। अब क्या करेंगे, इन तीनों को ऐड करेंगे तो आएगा 8 + 10 + 13 इज इक्वल टू कितना आएगा, 23 और 8 कितना होता है, 31 होता है। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे हमें क्या करना है, 3 ईयरली मूविंग टोटल करना है। यानी कि अब हम इन डाटा को 11 16 20 25 और 31 को हम क्या करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे। और 3 से डिवाइड करके हम क्या करेंगे, इस वाले कॉलम के अंदर लिखेंगे। तो यहाँ पे हम कर देंगे डिवाइडेड बाई 3। तो इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 3.67। इसको भी 3 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 5.33। इसको भी क्या करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 6.67। इसको देखिए 3 से डिवाइड कर लेंगे तो कितना आएगा, 8.33 आएगा। इसको भी 3 से डिवाइड कर लेंगे तो कितना आएगा, 10.33 आएगा। तो ये था स्टूडेंट फर्स्ट क्वेश्चन। तो इस तरह से हम टाइम सीरीज़ 3 ईयरली मूविंग को हम सॉल्व करते हैं। अब आइए सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। अब आइए स्टूडेंट इसके सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। वापस से देखिए हमें इसके अंदर 3 ईयरली मूविंग एवरेज कैलकुलेट करना है। तो मैंने देखिए क्वेश्चन नोट कर लिया। अब देखिए 3 ईयरली मूविंग में हम कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हम इन तीनों डाटा को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। और कहाँ पे ऐड करना है, फर्स्ट रो को छोड़ करके सेकेंड रो में। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, देखिए 35 + 70 + 36। अब देखिए क्या करेंगे, इन तीनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा यहाँ से 70 + 36 + 59। अब देखिए हम इन तीनों को ऐड करेंगे, 36 + 59 + 62। अब देखिए हम इन तीनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 59 + 62 + 60। अब हम इन तीनों को ऐड करेंगे तो आएगा 62 + 60 + 71। तो देखिए इसका टोटल अगर मैं करूँगा तो कितना आएगा, 142 आएगा। इसका टोटल आएगा 165। इसका टोटल आएगा 157। और इसका टोटल करेंगे तो 181। और इसका टोटल करेंगे तो 193 आएगा। अब हमें क्या करना है, इनको 3 से हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो डिवाइडेड बाई 3, डिवाइडेड बाई 3, डिवाइडेड बाई 3, फिर 3 से डिवाइड करेंगे और ये 3 से डिवाइड करेंगे। तो देखिए पहले वाली वैल्यू को अगर मैं 3 से डिवाइड करूँगा तो कितना आएगा, देखिए 47.33 आएगा। अगर इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 55 आएगा। इसको अगर मैं 3 से डिवाइड करूँगा तो यहाँ पे आएगा 52.33। और इसको अगर मैं 3 से डिवाइड करूँगा तो आएगा 60.33। और इसको जो हम 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 64.33। तो अब देखिए
इस सेकंड क्वेश्चन में और क्या बोला हुआ है, हमें इसको ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट करना है। तो ग्राफिकली देखिए कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इसको। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं कार्टेशियन प्लेन बना लेता हूँ। ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स डैश है, ये वाई एक्सिस है और ये वाई डैश है। तो यहाँ पे देखिए क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे आ गया मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। और देखिए इसमें क्या डाटा हमें गिवन है, 35 से लेकर के 71 तक गिवन है। यानी कि ये तो क्या है, डेज है। और ये वाला जो वाई एक्सिस है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, लेटर पोस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी कि मंडे को 35 लेटर पोस्ट किया गया, ट्यूसडे को 70, वेडनेसडे को 36, थर्सडे को 59, इस तरह से लेटर पोस्ट किया गया। तो मैं यहाँ पे जो डिफरेंस है वो 1 यूनिट इज इक्वल टू मैं ले लेता हूँ 10। तो यहाँ पे आ गया ये 10, फिर ये आ गया 20, 30, 40, 50, 60 और ये आ गया 70। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो यहाँ पे ओरिजिनल वैल्यू गिवन है हम उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे और फिर इसके अंदर क्या चेंजेस आया उसके बाद हम एवरेज को कार्टेशियन प्लेन पे हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखिए मंडे को कितने लेटर पोस्ट किया गया, 35 लेटर पोस्ट किया गया। तो देखिए ये मंडे है तो 35 देखिए कहाँ पर आएगा, ये 35 आएगा यहाँ पर इस तरह से। ट्यूसडे को देखिए कितने लेटर पोस्ट किया गया, 70 लेटर पोस्ट किया गया। तो ये ट्यूसडे है तो ये देखिए यहाँ पे आएगा। उसके बाद वेडनेसडे को कितने लेटर पोस्ट किए गए, 36। तो वेडनेसडे कहाँ है, देखिए वेडनेसडे ये है और 36 लेटर कहाँ पर आएगा, ये आएगा यहाँ पर। उसके बाद थर्सडे को कितने लेटर पोस्ट किए गए, 59। तो ये देखिए थर्सडे है और 59 कहाँ पे आएगा, बिल्कुल 60 के पास में आएगा। उसके बाद 62 फिर 60। तो देखिए 62 लेटर पोस्ट किया गया, थोड़ा सा इसके ऊपर आएगा। और उसके बाद देखिए कितना है, 60 और 71। तो देखिए 60 ये कुछ इधर आएगा और 71 थोड़ा सा 70 के ऊपर आएगा। तो सबसे पहले देखिए क्या लेटर पोस्ट, कितने लेटर पोस्ट किए गए, 35। तो यहाँ से जो कर्व है वो कुछ इस तरह से ऐसे जाएगा, फिर ये ऐसे आएगा, फिर ये इधर और फिर ये ऐसे, फिर ये ऐसे और फिर ये ऐसे। तो इस तरह से देखिए इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना है। अब देखिए इसका जो एवरेज है वो एवरेज में कितना आया, देखिए ट्यूसडे को कितना एवरेज आ रहा है, 47.33। तो देखिए ये ट्यूसडे है तो 47 देखिए किधर आएगा, ये 47 कुछ यहाँ पर आएगा। उसके बाद क्या है, ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे, वेडनेसडे को कितना है, 55। तो ये वेडनेसडे है तो देखिए 55 यहाँ पर आएगा। उसके बाद कितना है, थर्सडे को 52.33। तो थर्सडे है तो 52 देखिए कुछ यहाँ पर आएगा। उसके बाद देखिए क्या है, फ्राइडे को कितना है, 60.33। तो ये फ्राइडे है तो ये 60 कुछ वापस से यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद क्या है, देखिए सैटरडे, सैटरडे को 64.33 है तो सैटरडे को देखिए 64.33 ये यहाँ पर आएगा। अब देखिए और कोई एवरेज गिवन है नहीं है, क्योंकि जो एवरेज है वो कहाँ तक हमने निकाला है, सैटरडे तक। अब इसको देखिए जो ज्वाइंट कर देता हूँ, तो ये ऐसे कुछ इस तरह से और फिर ये ऐसे। तो इस तरह से जो है हम इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। यानी कि जो ब्लैक वाला पार्ट है ये क्या है, ओरिजिनल वैल्यू, और जो रेड वाले पेन से जो हमने ग्राफ को बनाया है, कर्व बनाया है, ये क्या है, ट्रेंड लाइन। मतलब कहने का क्या है कि ओरिजिनल वैल्यू ये है और ट्रेंड लाइन ये है। यानी कि पहले डाटा हमारे पास ये था और जब हमने एवरेज कैलकुलेट किया तो ट्रेंड लाइन जो बनेगा वो ये बनेगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। वापस से हमें क्या करना है, 3 ईयर मूविंग का एवरेज हमें कैलकुलेट करना है। तो ये मैंने देखिए क्वेश्चन नोट कर लिया, ये क्या गिवन है, ईयर गिवन है और ये इसका प्रोडक्शन गिवन है। तो 3 ईयर मूविंग टोटल में देखिए हम क्या करते हैं, हम इन तीनों डाटा को क्या करेंगे, ऐड करेंगे और सेकेंड रो में हम यहाँ पर लिखेंगे। तो फर्स्ट रो तो क्या हो गया, ब्लैंक हो गया। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे देखिए 4 + 5 + 5 = कितना आ गया, 14।
अब देखिए हम इन तीनों को ऐड करेंगे तो आएगा 5 + 5 + 6 = 16। फिर देखिए हम इन तीनों को ऐड करेंगे तो आएगा 5 + 6 + 7 आएगा 18। फिर देखिए हम इन तीनों को ऐड करेंगे तो आएगा 6 + 7 + 8 = 7 और 6 13, और 13 और 7 कितने 8 कितने होंगे 21। फिर हम इन तीनों को ऐड करेंगे 7 + 8 + 9 = 8 7 15 और 9 24। फिर हम इन तीनों को ऐड करेंगे तो आएगा 8 + 9 + 8 = 25। इनको ऐड करेंगे 9 + 8 + 10 कितना आएगा 18 और 9 27। अब 3 ईयरली मूविंग में हम क्या करते हैं, इनको हम 3 से करेंगे डिवाइड। तो देखिए यहाँ पे डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो कितना आएगा 4.67। इसको जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 5.33। इसको जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 6। इसको जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 7। इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 8। इसको जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 8.33। इसको जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 9। तो ये था स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, वीडियो को पॉज करेंगे, उसके बाद खुद से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और उसके बाद इसके सॉल्यूशन को आप चेक करेंगे। बिल्कुल ये क्वेश्चन नंबर 3 की तरह है, तो उम्मीद है आपने ऐसा ही किया होगा। अब आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए वापस से हमें इसके अंदर क्या करना है, 3 ईयर मूविंग टोटल कैलकुलेट करना है। तो देखिए फर्स्ट रो तो क्या आएगा, बिल्कुल सिंपल, कुछ नहीं लिखा जाएगा इसके अंदर। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे 2 + 5 + 0 = कितना आ गया यहाँ पे 7। फिर क्या करेंगे, इन तीनों को ऐड करेंगे तो आएगा 5 + 0 + 12 = 17। अब हम देखिए इन तीनों को ऐड करेंगे तो आएगा 0 + 12 + 13 = 25। अब देखिए हम इन तीनों को ऐड करेंगे तो यहाँ से आएगा 12 + 13 + 25, इसका टोटल करेंगे तो आएगा 50। फिर देखिए हम इन तीनों को ऐड करेंगे तो आएगा 13 + 25 + 45। इनको ऐड कर लेते हैं, 5 5 10 और 3 13, कैरी आया 1, 4 2 6 1 7 और 1 8। अब देखिए हम इन तीनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 25 + 45 + 13, इसको टोटल करेंगे तो आएगा 83। अब देखिए हम इनका टोटल करेंगे तो कितना आएगा 45 + 13 + 31 = 1 4 और 5 9, 3 1 4 और 4 8, 89 आ गया इसका टोटल। अब देखिए हम इन तीनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 13 + 31 + 18 = 8 1 9 3 12 का 2 और 1 और 4 1 5 और 1 6, इसका टोटल आएगा 62। अब देखिए इन तीनों को ऐड करेंगे तो आएगा 31 + 18 + 11 = इसका टोटल करेंगे तो आएगा 60। अब इनको ऐड करेंगे तो यहाँ से आएगा 18 + 11 + 2 = 31। इनको ऐड करेंगे तो आएगा 11 + 2 + 3 = 13 और 3 16 आ गया यहाँ से। फिर हम इनको ऐड करेंगे तो कितना आएगा 2 + 3 + 1 = आ गया 6। अब देखिए 3 ईयरली मूविंग हमें बोला हुआ है, तो हम इन सबको क्या करेंगे 3 से कर लेंगे डिवाइड। तो इसको देखिए 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 2.33 आएगा। इसको जो हम 3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 5.67। इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 8.33। इसको भी 3 से डिवाइड कर लेंगे तो आएगा 16.67। इसको भी देखिए 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा 27.67। 3 से डिवाइड करेंगे तो 27.67। इसको भी 3 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 29.67। इसको भी कर लेंगे 3 से डिवाइड तो कितना आएगा 20.67।
इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 20, इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 10.33, इसको जो हम 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 5.33, और इसको जो हम 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 2। तो ये था स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4। अब आइए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे हमें मार्च का डेट गिवन है 1 से लेकर के 14 तक, और ये हमें नंबर गिवन है। वापस से हमें क्या करना है 3 ईयर मूविंग टोटल कैलकुलेट करना है, और यहाँ पे हमें इसका एवरेज बताना है। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। वापस से देखिए क्या करेंगे, फर्स्ट रो में यानी कि यहाँ पे हमें कुछ नहीं लिखना, और 3 ईयर मूविंग टोटल बोला हुआ है, तो हम क्या करेंगे इन तीनों को पहले ऐड करेंगे, और यहाँ पे लिखेंगे क्या 2 + 0 + 5 = कितना आ जाएगा 7। फिर हम इन तीनों को ऐड करेंगे, 0 + 5 + 12 = आ जाएगा 17। फिर हम इन तीनों को ऐड करेंगे तो आएगा 5 + 12 + 20 = 32 और 5 37। फिर हम इन तीनों को ऐड करेंगे तो आएगा 12 + 20 + 27 = 7 और 2 9, और 2 2 4 और 1 5, यानी कि आ गया 59। फिर हम देखिए इन तीनों को ऐड करेंगे 20 + 27 + 46 = 6 और 7 13, 13 का आ गया यहाँ पे 3, और 4 और 2 6 और 2 8 और 1 9। फिर हम इन तीनों को ऐड करेंगे 27 + 46 + 30 = 6 और 7 कितने होते हैं 13, कैरी आ गया 1, और 3 और 7 और 2 9, 9 और 1 आ गया यहाँ पे 10। अब देखिए हम इन तीनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 46 + 30 + 31 = 1 और 6 कितना आएगा 7, और 3 और 3 6 और 4 10, 107 आ गया। अब हम देखिए इन तीनों को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 30 + 31 + 18 = 8 और 1 9, और 1 और 3 4 और 3 7, यानी कि आ गया 79। फिर देखिए हम इन तीनों को ऐड करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 31 + 18 + 11 = 9 और 1 10, और यहाँ से कितना आ गया 1 2 3, और ये आ गया 6। फिर हम क्या करेंगे इन तीनों को ऐड करेंगे तो आएगा 18 + 11 + 5 = 29, और 5 कितना होता है 34। फिर देखिए हम इन तीनों को ऐड करेंगे तो आएगा 11 + 5 + 0 = 16। फिर हम इन तीनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 5 + 0 + 1 = 6। तो ये था स्टूडेंट इसका एडिशन। अब क्या करेंगे इसका हम एवरेज कैलकुलेट करेंगे। तो इसको हम क्या करते हैं 3 से कर लेते हैं डिवाइड, तो इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 2.33। फिर देखिए इसको हम 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 5.67। इसको हम 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 12.33। इसको भी करेंगे 3 से डिवाइड तो आ जाएगा 19.67। इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 31। इसको डिवाइड करेंगे 3 से करेंगे तो आएगा 34.33। इसको जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 35.67। इसको डिवाइड कर लेते हैं 3 से तो कितना आ जाएगा 26.33। इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 20। इसको डिवाइड कर लेंगे 3 से 11.33। इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 5.33, और इसको जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 2। तो ये था स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या बोला हुआ है। देखिए ये हमें क्या गिवन है, हमें ईयर गिवन है, और ये हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट गिवन है। क्वेश्चन नंबर 5 तक जो क्वेश्चन गिवन था उसमें क्या था, हमें 3 ईयर मूविंग हमें कैलकुलेट करना था। लेकिन क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या करना है 5 ईयर्स मूविंग एवरेज हमें कैलकुलेट करना है। तो देखिए प्रोसीजर वही है जैसे हमने 3 ईयर मूविंग हमने एवरेज कैलकुलेट किया था, 5 ईयर मूविंग एवरेज भी हम वैसे ही कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए इसको समझते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए 5 ईयर मूविंग एवरेज में ये रो और ये रो यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा, और हम क्या करेंगे इन 5 वैल्यू को ऐड करेंगे। देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 442 + 427 + 467 +
502 और प्लस 512। अब देखिए इन पांचों को हम ऐड करेंगे, 427 प्लस 467 प्लस 502 प्लस 512 प्लस 515। अब देखिए हम इन पांचों वैल्यू को ऐड करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 467 प्लस 502 प्लस 512 प्लस 515 प्लस 520। अब देखिए इन पांचों वैल्यू को हम यहाँ पे ऐड करेंगे तो आएगा 502, 512, 515, 520 प्लस 527। अब देखिए हम क्या करेंगे, इन पांचों वैल्यू को ऐड करेंगे तो आएगा यहाँ पे 512, 515, 520, 527 प्लस 515। अब देखिए क्या करेंगे, हम इन पांचों वैल्यू को ऐड करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 515 प्लस 520 प्लस 527 प्लस 515 और प्लस 541। तो देखिए हमने क्या किया, इसका टोटल लिख लिया। अब क्या करेंगे, इसका सम करेंगे। तो इसका सम करेंगे तो कितना आएगा, 2350। इसका सम करेंगे तो आएगा 2423। इसका सम करेंगे तो आएगा 2516। इसका सम करेंगे तो आएगा 2576। इसका सम करेंगे तो आएगा 2589, तो आएगा 2618। स्टूडेंट आप इसका सम बहुत ही ध्यान से क्वेश्चन करेंगे। मैंने देखिए यहाँ पे पहले से सम करके मैंने रखा हुआ था तो मैंने यहाँ पे इसको डायरेक्ट मैंने लिख दिया। अब हमें देखिए क्या करना है, अब हमें यहाँ पे लिखना है 5 ईयर मूविंग एवरेज, यानी कि यहाँ पे क्या आएगा, एवरेज 5 ईयरली। तो अब हम क्या करेंगे, इन वैल्यू को यानी कि जो वैल्यू यहाँ पे गिवन है इसको हम क्या करेंगे, 5 से कर देंगे डिवाइड। अगर देखिए मैं इसको 5 से डिवाइड करूँगा तो कितना आएगा, 470। इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 484.6। इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 503.2 और इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 515.2। इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 517.8 और इस वाले वैल्यू को अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 523.6। इस तरह से हम टाइम सीरीज में 5 ईयरली मूविंग हम कैलकुलेट करते हैं। तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 6 समझ आया होगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं। आइए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर हम 7 सॉल्व करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 7 है। वापस से देखिए इसके अंदर हमें क्या गिवन है, ईयर गिवन है और इसका क्या गिवन है, प्रोडक्शन गिवन है। वापस से हमें क्या करना है, 5 ईयरली टोटल हमें कैलकुलेट करना है। तो स्टूडेंट मैंने किसी भी क्वेश्चन में, मैंने सिर्फ क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन किया हुआ है। तो आप ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन इसका खुद से कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरह। तो मैं किसी भी क्वेश्चन का ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको टाइम सीरीज बना करके मैं दे रहा हूँ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में भी हमें क्या करना है, 5 ईयरली टोटल हमें कैलकुलेट करना है, मतलब कि 5 ईयरली मूविंग एवरेज हमें कैलकुलेट करना है। देखिए 5 ईयरली मूविंग एवरेज में हम क्या करते हैं, ये रो और ये वाला रो हम स्किप करते हैं और इन पांचों को हम ऐड करते हैं। देखिए इन पांचों को हमें ऐड करना है तो क्या आएगा यहाँ पे, 351 प्लस 366 प्लस 361 प्लस 362 प्लस 400। अब देखिए हमें क्या करना है, इन 5 वैल्यू को ऐड करना है तो आएगा कितना, 366 प्लस 361 प्लस 362 प्लस 400 और प्लस 419। अब देखिए इन 5 वैल्यू को हमें ऐड करना है तो यहाँ पे आएगा 361 प्लस 362 प्लस 400 प्लस 419 और प्लस 410। अब देखिए हम क्या करेंगे, इन 5 वैल्यू को ऐड करेंगे तो यहाँ पे आएगा 362 प्लस 400 प्लस 419 प्लस 410 प्लस 420। अब देखिए इन पांचों वैल्यू को हम ऐड करेंगे यहाँ से तो कितना आएगा, देखिए 400 प्लस 419
प्लस 410 प्लस 420 और प्लस 450। अब देखिए क्या करेंगे, इन 5 वैल्यू को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 419 प्लस 410 प्लस 420 प्लस 450 और प्लस 500। अब देखिए क्या कर लेना है, आपको इसको ऐड कर लेना है। मैं वापस से आपको बता रहा हूँ कि स्टूडेंट आप इसको बहुत ही ध्यान से ऐड करें। मैंने देखिए इनका टोटल पहले से करके रखा हुआ है, तो देखिए इसका टोटल कितना आएगा, इसका टोटल आएगा 1840, इसका टोटल आएगा कितना 1908, 1952 और इसका टोटल कितना आएगा 2011 और इसका टोटल आएगा 2099 और इसका टोटल कितना आएगा 2199। अब हमें देखिए क्या करना है, एवरेज कैलकुलेट करना है इसका। तो इसको हम क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय 5 कर देंगे। तो इसको जब 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 368। इसको भी 5 से डिवाइड कर लेंगे तो यहाँ आएगा 381.6। इसको भी 5 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 390.4। इसका आंसर आएगा 402.2। इसको भी 5 से डिवाइड कर लेंगे तो आएगा 419.8। इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 439.8। तो ये था स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या बोला हुआ है, कह रहा है कि डेली अब्सेंस फ्रॉम अ स्कूल ड्यूरिंग द 3 वीक इन रिकॉर्डेड एज फॉलोज। यानी कि ये 3 वीक का जो है स्कूल का क्या है अब्सेंट गिवन है और हमें क्या करना है, इसका टाइम सीरीज डेटा बनाना है। और ये देखिए फर्स्ट वीक का डाटा है, ये सेकेंड वीक का है और ये थर्ड वीक का है। तो प्रोसीजर सेम है। मैंने यहाँ पे क्वेश्चन देखिए नोट किया हुआ है। अब आइए इसको समझते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो वापस से देखिए 5 ईयरली टोटल बोला हुआ है, तो हम ये दोनों कॉलम जो है छोड़ेंगे और देखिए इसका टोटल हम करेंगे तो कितना आएगा। यहाँ पे देखिए 23 प्लस 28 प्लस 21 प्लस 33 प्लस 40। अब देखिए हम क्या करेंगे, इन पांचों वैल्यू को ऐड करेंगे। 28 प्लस 21 प्लस 33 प्लस 40 प्लस 38। अब देखिए इनको हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा 21 प्लस 33 प्लस 40 प्लस 38 प्लस 52। अब देखिए हम इनको ऐड करेंगे तो यहाँ से देखिए कितना आ जाएगा 33 प्लस 40 प्लस 38 प्लस 52 प्लस 43। तो अब देखिए क्या करेंगे, इन वैल्यू को हम ऐड करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 40 प्लस 38 प्लस 52 प्लस 43 प्लस 58। अब देखिए हम किन को ऐड करेंगे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक के डाटा को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 38 प्लस 52 प्लस 43 प्लस 58 प्लस 63। अब देखिए क्या करेंगे, हम इनको ऐड करेंगे तो यहाँ से आएगा 52 प्लस 43 प्लस 58 प्लस 63 प्लस 52। अब देखिए हम इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ से 43 प्लस 58 प्लस 63 प्लस 52 प्लस 54। अब देखिए किसको ऐड करेंगे हम 58 से लेकर के 61 तक तो आ जाएगा 58 प्लस 63 प्लस 52 प्लस 54 प्लस 61। अब देखिए कहाँ से ऐड करेंगे 63 से लेकर के 51 तक तो आएगा 63 प्लस 52 प्लस 54 प्लस 61 प्लस 51। अब देखिए ऐड करेंगे 52 से लेकर के 51 तक तो 52 प्लस 54 प्लस 61 प्लस 51 प्लस 51। तो अब देखिए क्या करेंगे, इन सभी वैल्यू का हम कर लेंगे टोटल। तो देखिए मैं इन सभी वैल्यू का पहले मैं टोटल लिख देता हूँ। मैंने देखिए क्या किया, इन सभी वैल्यू का मैंने टोटल लिख दिया। अब देखिए क्या करेंगे, इनको हम कर लेंगे 5 से डिवाइड। तो इसको देखिए 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 29। इसको भी कर लेंगे 5 से डिवाइड तो कितना आ जाएगा 32। इसको भी कर लेंगे 5 से डिवाइड तो कितना आ जाएगा 36.8। इसको भी कर लेंगे 5 से डिवाइड तो आ जाएगा 41.2। इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 46.2।
इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 50.8, इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 53.6, इसको 5 से डिवाइड कर लेते हैं तो आ जाएगा 54, इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 57.6, इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 56.2 और इसको हम 5 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा कितना 53.8। यानी कि ये स्टूडेंट क्या था, 5 ईयरली मूविंग एवरेज था और ये देखिए इसका आंसर है। अब आइए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, 7 डेज मूविंग एवरेज कैलकुलेट करना है। तो 7 डेज मूविंग एवरेज कैलकुलेट करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, 7 डेज मूविंग टोटल कैलकुलेट करेंगे। तो जब हम 3 ईयर 3 डेज मूविंग टोटल कैलकुलेट कर रहे थे तो हमने यहाँ पे एक कॉलम छोड़ा था, और जब हम 5 कर रहे थे तो हमने 2 छोड़ा था। अब यहाँ पे 7 है तो हम क्या करेंगे, पहले 3 कॉलम यहाँ से हम छोड़ देंगे। तो देखिए क्या होगा इसके अंदर, फर्स्ट कॉलम छोड़ा हमने, सेकंड स्किप किया, थर्ड स्किप किया। अब हमें क्या करना है, यहाँ से हमें लिखना स्टार्ट करना है। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, 52 से लेकर के हम 72 तक ऐड करेंगे तो कितना आएगा, देखिए 52 प्लस 48 प्लस 64 प्लस 68 प्लस 52 प्लस 70 प्लस 72। अब देखिए 48 से लेकर के हम 55 तक ऐड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा कितना, 48 प्लस 64 प्लस 68 प्लस 52 प्लस 70 प्लस 72 प्लस 55। अब देखिए 64 से लेकर के हम 47 तक ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 64 प्लस 68 प्लस 52 प्लस 70 प्लस 72 प्लस 55 प्लस 47। अब देखिए 68 से लेकर के हम 61 तक ऐड करेंगे तो आ जाएगा 68 प्लस 52 प्लस 70 प्लस 72 प्लस 55 प्लस 47 प्लस 61। अब देखिए 52 से लेकर के हम 65 तक ऐड कर लेंगे तो कितना आएगा, 52 प्लस 70 प्लस 72 प्लस 55 प्लस 47 प्लस 61 प्लस 65। अब देखिए 70 से लेकर के हम 58 तक ऐड कर लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 70 प्लस 72 प्लस 55 प्लस 47 प्लस 61 प्लस 65 प्लस 58। अब देखिए 72 से लेकर के हम 75 तक ऐड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 72 प्लस 55 प्लस 47 प्लस 61 प्लस 65 प्लस 58 प्लस 75। अब देखिए 55 से लेकर के हम 81 तक ऐड करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 55 प्लस 47 प्लस 61 प्लस 65 प्लस 58 प्लस 75 प्लस 81। अब देखिए हमें क्या करना है, इन डाटा को हमें क्या करना है, टोटल करना है। तो मैं देखिए इसका टोटल लिख देता हूँ फटाफट। ये देखिए मैंने क्या किया, इन सभी का मैंने टोटल लिख दिया। अब क्या करेंगे, इसके अंदर जो हमें एवरेज कैलकुलेट करना है वो 7 डेज मूविंग एवरेज कैलकुलेट करना है। तो इन सभी डाटा को मैं क्या करूँगा, 7 से मैं डिवाइड कर दूँगा। तो देखिए मैं सभी को मैं 7 से कर देता हूँ डिवाइड। ये देखिए मैंने क्या किया, सबको मैंने 7 से मैंने डिवाइड कर लिया और सबको 7 से डिवाइड करने के बाद देखिए ये वैल्यू आ रहा है। तो ये था स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9। जो 9 तक का क्वेश्चन था वो क्या था, 3 ईयरली मूविंग था और 5 ईयरली मूविंग था। क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 13 तक के जो क्वेश्चन है वो या तो 4 ईयरली मूविंग है या 4 मंथली मूविंग है या फिर 4 क्वार्टरली मूविंग है। लेकिन जो क्वेश्चन नंबर 14 है वो क्या है, 6 ईयरली मूविंग का क्वेश्चन दिया हुआ है। यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व कर रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 10 में जो गिवन है वो 4 ईयरली मूविंग एवरेज हमें कैलकुलेट करना है। तो जो 4 ईयरली मूविंग एवरेज होता है वो 3 ईयरली मूविंग एवरेज और 5 ईयरली मूविंग एवरेज से थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो इस वाले मेथड को आप बड़े ही ध्यान से समझिएगा। आगे जितने भी क्वेश्चन गिवन है 11 से लेकर के 14 तक, इन सभी का मेथड सेम है, बिल्कुल सेम तरीके से हम सॉल्व करेंगे। तो आप ये वाला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 10 आप बड़े ही ध्यान से समझिए।
देखिए क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, यहाँ पे हमें ईयर गिवन है और ये मैंने यहाँ पे वैल्यू लिखा हुआ है। और इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, 4 ईयरली मूविंग एवरेज कैलकुलेट करना है। तो देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे, आइए इसको समझते हैं। सबसे पहले देखिए हम क्या करेंगे, ये जो फर्स्ट कॉलम है यहाँ पे इसको छोड़ देंगे और इसको छोड़ देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, 12, 25, 39 और 54 को हम कर लेंगे ऐड। तो देखिए कहाँ से ऐड करेंगे, 12 से लेकर के 54 तक के वैल्यू को ऐड करके हम देखिए यहाँ पे लिखेंगे जो ये वाला स्पेस यहाँ पे खाली है। तो क्या आएगा यहाँ पे, देखिए 12 प्लस 25 प्लस 39 प्लस 54। अब क्या करेंगे, 25 से लेकर के 70 तक के वैल्यू को ऐड करेंगे और यहाँ लिखेंगे 25 प्लस 39 प्लस 54 प्लस 70। अब ऐड करेंगे 39 से 87 तक, 39 प्लस 54 प्लस 70 प्लस 87। अब ऐड करेंगे 54 से लेकर के 105 तक, 54 प्लस 70 प्लस 87 प्लस 105। अब हम ऐड करेंगे 70 से 100 तक, तो यहाँ पे आ जाएगा 70 प्लस 87 प्लस 105 प्लस 100। अब ऐड करेंगे 87 से 82 तक, तो 87 प्लस 105 प्लस 100 प्लस 82। अब हम ऐड करेंगे 105 से 65 तक, 105 प्लस 100 प्लस 82 प्लस 65। अब हम क्या करेंगे, इन सभी का हम कर लेंगे टोटल। देखिए इसका टोटल करके इधर लिखेंगे, इसका टोटल करके इधर लिखेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, इन सभी का मैं कर देता हूँ टोटल। तो देखिए मैंने क्या किया, इन सभी का मैंने कर लिया टोटल। अब देखिए नेक्स्ट कॉलम में क्या लिखा हुआ है, 4 ईयरली मूविंग एवरेज। देखिए मैंने क्या किया, इन सभी का मैंने क्या कर लिया, टोटल कर लिया। अब क्या करेंगे, इन सभी वैल्यू को हम क्या करेंगे, 4 से कर लेंगे डिवाइड, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है, 4 ईयरली मूविंग एवरेज कैलकुलेट करना है। तो देखिए मैं कर देता हूँ इन सबको 4 से डिवाइड। 130 डिवाइडेड बाई 4, 188 डिवाइड बाई 4, 250 डिवाइडेड बाई 4, 316 डिवाइडेड बाई 4, 362 डिवाइडेड बाई 4, 374 डिवाइडेड बाई 4 और 362 डिवाइडेड बाई 4। अब देखिए क्या करेंगे, अब इन सभी वैल्यू को 4 से कर लेंगे डिवाइड। देखिए मैंने क्या किया, इन सभी को मैंने 4 से डिवाइड करके देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब देखिए नेक्स्ट कॉलम में हमें क्या करना है, 4 ईयरली सेंटर मूविंग एवरेज कैलकुलेट करना है। ये जो है ये 4 ईयरली मूविंग एवरेज अपना नहीं आया है। अब इसमें क्या करेंगे, देखिए वापस से हम क्या करेंगे, ये दो वैल्यू को ऐड करके हम यहाँ पे लिखेंगे और फिर हम इसको क्या करेंगे, 2 से करेंगे डिवाइड। तो सबसे पहले क्या करेंगे, वापस से इन दोनों को ऐड करके हम यहाँ पे लिखेंगे। तो देखिए 32.5 प्लस 47, फिर हम यहाँ पे लिखेंगे 47 प्लस 62.5, फिर देखिए यहाँ पे लिखेंगे 62.5 प्लस 79, फिर हम इधर लिखेंगे 79 प्लस 90.5, फिर हम इधर लिखेंगे 90.5 प्लस 93.5, फिर हम इधर लिखेंगे 93.5 प्लस 88। अब मैं देखिए क्या करता हूँ, इन सभी का मैं कर देता हूँ टोटल। तो देखिए मैंने क्या किया, इन दोनों का टोटल करके इधर लिख दिया, इन दोनों का टोटल करके मैंने इधर लिख दिया और इसी तरह से मैंने क्या किया, सबको ऐड कर दिया। अब क्या करेंगे, इन सभी वैल्यू को हम कर लेंगे वापस से 2 से डिवाइड। हम 2 से डिवाइड इसलिए करेंगे क्योंकि हमने यहाँ पे 2 नंबर को ऐड किया है। तो मैं यहाँ पे सबको क्या करता हूँ, 2 से मैं कर देता हूँ डिवाइड। मैंने देखिए क्या किया, सबको मैंने वापस से क्या कर दिया, 2 से मैंने कर दिया डिवाइड। ये क्या आ गया 39.75, ये क्या आया 4 ईयरली सेंटर मूविंग एवरेज, यानी कि अपना आंसर जो आया है वो क्या आया है, ये आया है। तो इस तरह से स्टूडेंट हम क्या करते हैं, 4 ईयरली मूविंग
मेथड में हम कैलकुलेट करते हैं। तो उम्मीद है आपको समझ आया होगा। तो इसी तरह से हम 4 ईयरली मूविंग एवरेज कैलकुलेट करते हैं टाइम सीरीज में। उम्मीद है आपको ये मेथड समझ आया होगा। अगर आपको ये मेथड समझ आया है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आइए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर हम 11 सॉल्व करते हैं। देखिए क्या बोला हुआ है। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में हमें ये क्या गिवन है, हमें ये मंथ गिवन है और हमें ये हर एक मंथ का प्रॉफिट गिवन है। और हमें इसमें क्या कैलकुलेट करना है, 4 मंथली मूविंग टोटल पहले कैलकुलेट करना है, फिर हम कैलकुलेट करेंगे 4 मंथली मूविंग एवरेज, और फिर 4 मंथली सेंटर मूविंग एवरेज कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए हम क्या करते हैं, 4 मंथली मूविंग टोटल कैसे कैलकुलेट करते हैं। देखिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, पहले वाले कॉलम को और दूसरे वाले कॉलम को हम स्किप कर देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पे 4 मंथली कैलकुलेट करने के लिए बोला हुआ है। तो करेंगे क्या, हम पहले 4 वैल्यू को यानी कि 3.6 से लेकर के 3.4 तक के वैल्यू को हम यहाँ पे ऐड करके लिखेंगे, जो यहाँ पे मैंने ये स्पेस खाली छोड़ा है। तो यहाँ पे देखिए कितना आ जाएगा, 3.6 प्लस 4.3 प्लस 4.3 प्लस 3.4। उसके बाद देखिए 4.3 से लेकर के 4.4 तक के वैल्यू को यहाँ ऐड करके लिखेंगे, 4.3 प्लस 4.3 प्लस 3.4 प्लस 4.4। अब क्या करेंगे, 4.3 से लेकर के 5.4 तक के वैल्यू को ऐड करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे। तो 4.3 प्लस 3.4 प्लस 4.4 प्लस 5.4। अब 3.4 से लेकर के 3.4 तक के वैल्यू को हम ऐड करेंगे, 3.4 प्लस 4.4 प्लस 5.4 प्लस 3.4। उसके बाद 4.4 से लेकर के हम 2.4 तक ऐड करेंगे। तो 4.4 प्लस 5.4 प्लस 3.4 प्लस 2.4। अब देखिए 5.4 से लेकर के 3.4 तक के वैल्यू को ऐड करेंगे। तो 5.4 प्लस 3.4 प्लस 2.4 प्लस 3.4। अब 3.4 से लेकर के 1.8 तक, और यहाँ पर लिखेंगे 3.4 प्लस 2.4 प्लस 3.4 प्लस 1.8। अब 2.4 से लेकर के 0.8 तक, तो 2.4 प्लस 3.4 प्लस 1.8 प्लस 0.8। अब 3.4 से लेकर के 1.2 तक, तो 3.4 प्लस 1.8 प्लस 0.8 प्लस 1.2। तो देखिए हमने क्या किया, 4 मंथली मूविंग को मैंने क्या किया, सभी वैल्यू को मैंने क्या कर दिया, ऐड करके मैंने लिख दिया कि इन सभी का हम क्या कर लेंगे, टोटल कर लेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, इन सभी का मैं टोटल कर लेता हूँ। देखिए मैंने क्या किया, इन सभी का मैंने कर लिया टोटल। तो अब देखिए हमें क्या कैलकुलेट करना है, 4 मंथली मूविंग एवरेज कैलकुलेट करना है। यानी कि जो हमने ये वैल्यू, हमने इसका टोटल किया था, ये जो टोटल करके जो ये वैल्यू आया है, इनको हमें क्या करना है, 4 से कर लेना है पहले डिवाइड। तो मैं यहाँ पे 4 से मैं डिवाइड के फॉर्म में लिख देता हूँ। तो 15.6 डिवाइडेड बाई 4, 16.4 डिवाइडेड बाई 4 और 17.5 डिवाइडेड बाई 4, 16.6 डिवाइड बाई 4, 15.6 डिवाइड बाई 4, 14.6 डिवाइड बाई 4, 11 डिवाइड बाई 4, 8.4 डिवाइड बाई 4 और 7.2 डिवाइड बाई 4। मैंने देखिए क्या किया, इन सभी को मैंने डिवाइड के फॉर्म में लिखा। अब हमें क्या करना है, इन सभी को 4 से कर लेना है डिवाइड। तो मैं देखिए सबको 4 से डिवाइड करके मैं लिख देता हूँ। मैंने देखिए क्या किया, इन सभी को मैंने 4 से डिवाइड करके लिखा। अब देखिए इस नेक्स्ट कॉलम में हमें क्या करना है, 4 मंथली सेंटर मूविंग एवरेज कैलकुलेट करना है। यानी कि पहले क्या करेंगे, जो ये 4 मंथली मूविंग एवरेज आया है, इनके दो दो टर्म को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे और फिर हम वापस से हम 2 से कर लेंगे डिवाइड। तो देखिए करेंगे क्या, इन दोनों वैल्यू को ऐड करके हम कहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे।
तो 3.9 प्लस 4.1, फिर हम इन दोनों को ऐड करके यहाँ लिखेंगे 4.1 प्लस 4.37, इन दोनों को ऐड करके लिखेंगे 4.37 प्लस 4.15, फिर इन दोनों को ऐड करेंगे 4.15 प्लस 3.9, फिर इन दोनों को ऐड करेंगे 3.9 प्लस 3.65, फिर हम इन दोनों को ऐड करेंगे 3.65 प्लस 2.75, फिर इन दोनों को ऐड करेंगे 2.75 प्लस 2.1, फिर हम इन दोनों को ऐड करेंगे 2.1 प्लस 1.8। तो मैंने देखिए क्या किया, इन सभी को मैंने ऐड करके लिखा। अब क्या करेंगे, इन सभी वैल्यू को यानी कि इनको हम कर लेंगे ऐड। तो देखिए मैं इन सब को ऐड कर लेता हूँ। मैंने देखिए क्या किया, इन सभी को मैंने कर लिया ऐड। अब इन सभी वैल्यू को क्या करेंगे, 2 से कर लेंगे डिवाइड। तो मैं देखिए सभी वैल्यू को मैं 2 से कर देता हूँ डिवाइड। तो मैंने देखिए क्या किया, मैंने सभी वैल्यू को क्या किया, 2 से मैंने कर दिया डिवाइड। तो ये था स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 11। आप स्टूडेंट बड़े ही ध्यान से एडिशन और सब्ट्रैक्शन करें। मैंने यहाँ पे सभी डाटा को मैंने पहले से सॉल्व करके रखा हुआ है। आप बिल्कुल टाइम सीरीज़ के क्वेश्चन में एडिशन और सब्ट्रैक्शन में मिस्टेक ना करें। तो ये था स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में हमें क्या करना है, इसमें भी हमें 4 क्वार्टरली मूविंग एवरेज का हमें टाइम सीरीज बनाना है। तो देखिए इसमें भी हम वैसे ही क्वेश्चन करेंगे जैसे हमने पहले 10th और 11th क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है। तो इसमें देखिए क्या गिवन है, हमें ये ईयर गिवन है 2010, फिर 2011 और 2012, यानी कि 2010 के देखिए ये 4 क्वार्टर गिवन है, 2011 के भी 4 क्वार्टर गिवन है और 2012 के भी 4 क्वार्टर गिवन है, जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए क्वार्टरली ये क्या गिवन है, हमें वैल्यू गिवन है और वापस से हमें क्या करना है, 4 क्वार्टरली मूविंग पहले टोटल कैलकुलेट करना है, फिर इनका एवरेज निकालना है और फिर हमें 4 क्वार्टरली सेंटर्ड मूविंग एवरेज कैलकुलेट करना है। तो देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे इनको, वापस से क्या करेंगे, यहाँ पे क्या बोला हुआ है, 4 क्वार्टरली बोला हुआ है। तो हम क्या करेंगे, 4 वैल्यू को ऐड कर देंगे। तो देखिए पहले इन चारों वैल्यू को ऐड करेंगे और कहाँ पर लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे। तो कितना आएगा देखिए, 29 प्लस 37 प्लस 43 प्लस 34। उसके बाद देखिए हम 37 से लेकर के 40 तक ऐड करेंगे और इधर लिखेंगे। तो 37 प्लस 43 प्लस 34 प्लस 40। उसके बाद हम 43 से लेकर के 45 तक लिखेंगे। तो 43 प्लस 34 प्लस 40 प्लस 45। अब क्या करेंगे, 34 से लेकर के 55 तक लिख के ऐड कर देंगे। तो 34 प्लस 40 प्लस 45 प्लस 55। अब हम लिखेंगे 40 से लेकर के 43 तक। तो 40 प्लस 45 प्लस 55 प्लस 43। अब हम ऐड करेंगे 45 से लेकर के 41 तक। तो 45 प्लस 55 प्लस 43 प्लस 41। अब हम ऐड करेंगे 55 से लेकर के 51 तक। तो 55 प्लस 43 प्लस 41 प्लस 51। अब हम ऐड करेंगे 43 से लेकर के 63 तक। तो 43 प्लस 41 प्लस 51 प्लस 63। अब कहाँ से कहाँ तक ऐड करेंगे, 41 से लेकर के 53 तक। तो 41 प्लस 51 प्लस 63 प्लस 53। तो मैंने देखिए क्या किया, इन सभी को मैंने क्या कर दिया, ऐड करके लिख दिया। अब क्या करेंगे, हम कर लेंगे इनका टोटल। मैंने देखिए क्या किया, इन सभी वैल्यू को मैंने ऐड करके लिख दिया। अब हमें देखिए नेक्स्ट कॉलम में क्या करना है, 4 क्वार्टरली मूविंग एवरेज कैलकुलेट करना है। यानी कि जो ये वैल्यू हमने ऐड करके लिखा है, इनका हमें क्या करना है, एवरेज निकालना है। मतलब कि हमें इन सभी वैल्यू को 4 से करना है डिवाइड। तो देखिए कैसे करेंगे, इसको डिवाइड के फॉर्म में लिख देता हूँ। तो 143 डिवाइड बाई 4, 154 डिवाइडेड बाई 4, 159 डिवाइड बाई 4, 171 डिवाइड बाई 4,
180 डिवाइड बाई 4, 181 डिवाइड बाई 4, 190 डिवाइड बाई 4, 198 डिवाइड बाई 4 और 208 डिवाइड बाई 4। अब देखिए मैं इन सभी वैल्यू को मैं 4 से डिवाइड करके मैं लिख देता हूँ। मैंने देखिए क्या किया, इन सभी को मैंने 4 से डिवाइड करके लिखा। अब क्या करेंगे, देखिए हमें कैलकुलेट करना है 4 क्वार्टरली सेंटर्ड मूविंग एवरेज, यानी कि अब हम क्या करेंगे, दो दो वैल्यू को ऐड करके और हम 2 से कर देंगे डिवाइड। तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए इन दोनों वैल्यू को ऐड करेंगे तो यहाँ लिखेंगे 35.75 प्लस 38.5, फिर हम इनको ऐड करेंगे तो आएगा 38.5 प्लस 39.75, फिर हम इन दोनों को ऐड करेंगे 39.75 प्लस 42.75, फिर हम इन दोनों को ऐड करेंगे 42.75 प्लस 45, फिर हम इसको ऐड करेंगे 45 प्लस 45.25, फिर हम इन दोनों को ऐड करेंगे 45.25 प्लस 47.5, ये इन दोनों वैल्यू को ऐड करेंगे तो 47.5 प्लस 49.5, फिर हम इनको ऐड करेंगे तो 49.5 प्लस 52। अब देखिए मैंने क्या किया, सभी को एडिशन के फॉर्म में लिख दिया। अब हम करेंगे इन सब को ऐड, तो मैं इनको ऐड करके मैं लिख देता हूँ। मैंने देखिए क्या किया, इन सभी को मैंने ऐड करके लिख दिया। अब मैं इन सभी वैल्यू को मैं क्या करता हूँ, 2 से डिवाइड कर देता हूँ, क्योंकि दो दो वैल्यू मैंने ऐड किया है। वापस से हमें क्या करना है, इनका एवरेज कैलकुलेट करना है। तो देखिए मैं सबको 2 से मैं डिवाइड करके लिख देता हूँ, यानी कि ये जो है क्या है, अपना आंसर है 4 क्वार्टरली सेंटर्ड मूविंग एवरेज का। तो ये था स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 12। अब आइए क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करते हैं, देखिए क्या कहता है। तो स्टूडेंट जो क्वेश्चन नंबर 13 है वो बिल्कुल एग्जैक्ट क्वेश्चन नंबर 12 की तरह ही है। आप पहले वीडियो को पॉज करें और फिर खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें, उसके बाद आप इसका कैलकुलेशन चेक करें। तो उम्मीद है आपने ऐसा ही किया होगा। तो अब आइए क्वेश्चन नंबर हम 13 सॉल्व करते हैं। मैं वापस से बोल रहा हूँ, बिल्कुल ये क्वेश्चन नंबर 12 की तरह है। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, आइए इसको समझते हैं। तो वापस से देखिए हमें क्या गिवन है, ईयर गिवन है और ये हमें क्वार्टर गिवन है, यानी कि 2010 के ये 4 क्वार्टर गिवन है, 2011 के 4 क्वार्टर गिवन है और ये 2012 के 4 क्वार्टर गिवन है। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे हम। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, इन 4 वैल्यू को ऐड कर लेंगे और हम यहाँ पे लिखेंगे। तो क्या आ जाएगा, 70 प्लस 60 प्लस 45 प्लस 72। फिर हम इन 60 से लेकर के 79 तक ऐड करेंगे। तो 60 प्लस 45 प्लस 72 प्लस 79। फिर हम 45 से 56 तक ऐड करेंगे। तो 45 प्लस 72 प्लस 79 प्लस 56। फिर हम 72 से लेकर के 46 तक ऐड करेंगे। तो आ जाएगा 72 प्लस 79 प्लस 56 प्लस 46। फिर हम 79 से 84 तक ऐड करेंगे। 79 प्लस 56 प्लस 46 प्लस 84। 56 से लेकर के 90 तक ऐड करेंगे। तो 56 प्लस 46 प्लस 84 प्लस 90। उसके बाद हम 46 से 64 तक ऐड करेंगे। तो 46 प्लस 84 प्लस 90 प्लस 64। फिर हम 84 से लेकर के 45 तक ऐड करेंगे। 84 प्लस 90 प्लस 64 प्लस 45। फिर हम 90 से लेकर के 82 तक ऐड करेंगे। तो 90 प्लस 64 प्लस 45 प्लस 82। तो मैंने क्या किया, मैंने इन सभी को मैंने टोटल के फॉर्म में मैंने लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, इन सभी वैल्यू को मैं कर लेता हूँ ऐड। मैंने देखिए इन सभी का क्या कर दिया, टोटल कर दिया। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, 4 क्वार्टरली मूविंग एवरेज, यानी कि हमें इन सभी वैल्यू को क्या करना है, 4 से कर लेना है डिवाइड। तो देखिए क्या करेंगे, 247 डिवाइडेड बाई 4
256 डिवाइड बाई 4, 252 डिवाइड बाई 4, 253 डिवाइड बाई 4, 265 डिवाइड बाई 4, 276 डिवाइड बाई 4, 284 डिवाइड बाई 4, 283 डिवाइड बाई 4 और 281 डिवाइड बाई 4। मैंने देखिए डिवीज़न के फॉर्म में लिख दिया। अब क्या करेंगे, इन सभी वैल्यू को मैं 4 से कर लेता हूँ डिवाइड। स्टूडेंट मैं सभी के सभी क्वेश्चन को बिल्कुल डिटेल में कराने लग रहा हूँ, एक एक चीज़ मैं लिख रहा हूँ बोर्ड पे, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो आइए मैं इसको 4 से डिवाइड करके मैं लिख देता हूँ। मैंने देखिए क्या किया, इन सभी को मैंने क्या कर दिया, डिवाइड करके मैंने लिख दिया। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, 4 क्वार्टरली सेंटर्ड मूविंग एवरेज। यानी कि अब हम नेक्स्ट कॉलम में क्या करेंगे, पहले दो दो टर्म को यानी कि इनको ऐड करके हम 2 से डिवाइड करेंगे, फिर इसको ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे, फिर इसको ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे। तो देखिए इन दोनों वैल्यू को ऐड कीजिए और यहाँ पे लिखिए, तो कितना आ जाएगा यहाँ से 61.75 प्लस 64। यानी कि आपको ऐसे लिखना है कि इन दोनों को ऐड करके, और ये देखिए पूरा स्पेस ये खाली है यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको लिखना है, ना तो ऊपर लिखना है ना ही नीचे लिखना है, आपको यहाँ पे लिखना है। फिर देखिए इन दोनों वैल्यू को ऐड करके यहाँ लिखेंगे 64 प्लस 63, फिर हम इनको ऐड करेंगे तो इधर लिखेंगे 63 प्लस 63.25, फिर हम इनको ऐड करेंगे 63.25 प्लस 66.25, फिर हम इनको ऐड करेंगे 66.25 प्लस 69, फिर हम इन दोनों को ऐड करेंगे 69 प्लस 71, फिर हम इनको ऐड करेंगे तो 71 प्लस 70.75, फिर हम इनको ऐड करेंगे तो क्या लिखेंगे 70.75 प्लस 70.25। मैंने देखिए इन सभी को एडिशन के फॉर्म में लिख दिया। अब मैं इन सभी को क्या करता हूँ, मैं ऐड करके मैं लिख देता हूँ। देखिए मैंने क्या किया, इन सभी को मैंने ऐड करके लिख दिया। देखिए मैंने इसको ऐड किया तो ये लिखा, इसको ऐड किया तो ये आया, इसको ऐड किया तो ये आया। स्टूडेंट आप बड़े ही ध्यान से सॉल्व करें क्वेश्चन को। मैंने देखिए इनका कैलकुलेशन पहले से ही किया हुआ है, आप बड़े ही ध्यान से एडिशन और डिवीज़न करें। अब क्या करना है, हमें इन सभी वैल्यू को हमें 2 से कर लेना है डिवाइड। तो मैं देखिए सभी वैल्यू को मैं 2 से डिवाइड करके मैं लिख देता हूँ। मैंने देखिए क्या किया, इन सभी को मैंने 2 से कर दिया डिवाइड। तो देखिए ये जो है अपना आंसर आ गया। तो ये था स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13 तक के क्वेश्चन में क्या था, हमें 4 ईयरली, 4 क्वार्टरली, 4 मंथली मूविंग एवरेज हमें कैलकुलेट करना था क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर के 13 तक। लेकिन जो क्वेश्चन नंबर हमें ये वाला गिवन है क्वेश्चन नंबर 14, ये हमें कैलकुलेट करना है 6th मंथली मूविंग एवरेज कैलकुलेट करना है। यानी कि काफ़ी बड़ा कैलकुलेशन होने वाला है इस क्वेश्चन का, तो बड़े ही ध्यान से इसको समझिएगा और आप बड़े ही ध्यान से इसको सॉल्व कीजिएगा। तो आइए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या कहता है। देखिए यहाँ पे हमें ईयर गिवन है 2005 और 2006 का, और हमें जो है वो 2005 का जनवरी से लेकर के दिसंबर तक का हमें क्या गिवन है, हमें सेल गिवन है। और उसके बाद 2006 में हमें 6 महीने का क्या गिवन है, सेल गिवन है। तो हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में, 6 मंथली मूविंग एवरेज कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 6 मंथली मूविंग टोटल कैलकुलेट करेंगे। तो इसमें देखिए क्या करेंगे, हमने 4 ईयरली या फिर 4 मंथली मूविंग एवरेज में हमने क्या किया था, हमने 4 वैल्यू को ऐड किया था। लेकिन इसके अंदर हमें क्या करना है, 6 वैल्यू को ऐड करना है। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, आइए करते हैं स्टार्ट क्वेश्चन। देखिए हमने 4 मंथली या 4 ईयरली या फिर 4 क्वार्टरली में हमने क्या किया था, एक तो ये वाला कॉलम छोड़ा था, एक ये छोड़ा था। लेकिन जब हम 6 मंथली मूविंग एवरेज करने लग रहे हैं तो इसके अंदर हमें एक कॉलम और छोड़ना है, यानी कि हमें 3 कॉलम छोड़ना है, 1, 2 और ये 3। और हमें जो है इनका टोटल करके ये जो खाली जगह है हमें यहाँ पे इसका टोटल इस लाइन में ऐसे करके हमें लिखना है। तो देखिए 6 वैल्यू हमें कंसीडर करना है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 यानी कि 18 से लेकर के और 19 तक के वैल्यू को हम ऐड करेंगे 18 से 19 तक।
तो देखिए 18 प्लस 16 प्लस 23 प्लस 27 प्लस 28 प्लस 19। अब क्या करेंगे, 16 से लेकर के 31 तक ऐड कर लेंगे और यहाँ लिखेंगे। तो 16 प्लस 23 प्लस 27 प्लस 28 प्लस 19 प्लस 31। उसके बाद हम 23 से लेकर के 29 तक ऐड कर लेंगे। तो आ जाएगा कितना, 23 प्लस 27 प्लस 28 प्लस 19 प्लस 31 प्लस 29। अब हम 27 से लेकर के और 35 तक के वैल्यू को ऐड करेंगे। तो आ जाएगा 27 प्लस 28 प्लस 19 प्लस 31 प्लस 29 प्लस 35। अब देखिए 28 से लेकर के 27 तक के वैल्यू को ऐड करेंगे। तो 28 प्लस 19 प्लस 31 प्लस 29 प्लस 35 प्लस 27। अब हम 19 से लेकर के 28 तक ऐड करेंगे और यहाँ लिखेंगे। तो क्या आ जाएगा यहाँ से, 19 प्लस 31 प्लस 29 प्लस 35 प्लस 27 प्लस 28। अब हम 31 से लेकर के 24 तक ऐड करेंगे। तो 31 प्लस 29 प्लस 35 प्लस 27 प्लस 28 प्लस 24। अब हम 29 से लेकर के 24 तक ऐड करेंगे। तो आ जाएगा कितना, 29 प्लस 35 प्लस 27 प्लस 28 प्लस 24 प्लस 24। अब देखिए हम 35 से लेकर के 28 तक ऐड करेंगे। तो 35 प्लस 27 प्लस 28 प्लस 24 प्लस 24 प्लस 28। अब हम 27 से लेकर के 29 तक ऐड करेंगे। तो कितना आएगा, 27 प्लस 28 प्लस 24 प्लस 24 प्लस 28 प्लस 29। अब हम 28 से लेकर के 30 तक के वैल्यू को ऐड करेंगे। तो कितना आएगा, देखिए 28 प्लस 24 प्लस 24 प्लस 28 प्लस 29 प्लस 30। अब देखिए ये 24 से लेकर के हम 29 तक के वैल्यू को ऐड करेंगे और इधर लिखेंगे। तो आ जाएगा 24 प्लस 24 प्लस 28 प्लस 29 प्लस 30 प्लस 29। अब हम देखिए 24 से लेकर के 22 तक के वैल्यू को ऐड करेंगे। तो कितना आ जाएगा, 24 प्लस 28 प्लस 29 प्लस 30 प्लस 29 प्लस 22। क्या आपको क्या करना है, इनको कर लेना है ऐड। मैंने इसका टोटल पहले से किया हुआ है। तो मैं देखिए इन सभी वैल्यू का मैं टोटल करके देखिए मैं लिख देता हूँ। मैंने देखिए क्या किया, इन सभी का मैंने क्या कर दिया, टोटल करके मैंने लिख दिया। अब हमें देखिए नेक्स्ट कॉलम में क्या करना है, 6 मंथली मूविंग एवरेज कैलकुलेट करना है। यानी कि जो ये वैल्यू टोटल करके आया है इसको हमें 6 से कर लेना है डिवाइड। तो देखिए मैं डिवीज़न के फॉर्म में लिख देता हूँ पहले। तो देखिए 131 डिवाइड बाई 6, 144 डिवाइड बाई 6, 157 डिवाइड बाई 6, 179 डिवाइड बाई 6, 179 डिवाइड बाई 6, 179 डिवाइड बाई 6, 174 डिवाइड बाई 6, 167 डिवाइड बाई 6, 166 डिवाइड बाई 6, 160 डिवाइड बाई 6, 163 डिवाइड बाई 6, 164 डिवाइड बाई 6 और 162 डिवाइड बाई 6। मैंने देखिए क्या किया, इन सभी को मैंने डिवीज़न के फॉर्म में लिख दिया। अब क्या करना है, इन सभी वैल्यू को हमें कर लेना है डिवाइड 6 से। तो मैं सभी को मैं 6 से डिवाइड करके मैं लिख देता हूँ। इन सभी को मैंने क्या किया, 6 से कर लिया मैंने डिवाइड।
अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, 6 मंथली सेंटर्ड मूविंग एवरेज कैलकुलेट करना है। तो इसके अंदर देखिए हम करेंगे क्या, इसके अंदर देखिए हम इन दोनों वैल्यू को ऐड करके हम 2 से डिवाइड करेंगे, फिर हम इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे, फिर हम इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे। इसी तरह से हम प्रोसीजर आगे फॉलो करेंगे। तो मैं देखिए इनको एडिशन के फॉर्म में पहले लिखता हूँ। तो देखिए इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 21.83 प्लस 24। और देखिए आपको क्या करना है, इन दोनों वैल्यू को ऐड करके ये जो आपको खाली जगह जो दिख रहा है, खाली स्पेस दिख रहा है, इसके सामने आपको लिखना है। जैसे हमने यहाँ पे हमने टोटल किया था, तो इन दोनों के बीच में जो खाली स्पेस है हमने यहाँ पे लिखा था। और जब आप इसको नोटबुक में सॉल्व करेंगे तो आप एक एक लाइन छोड़ करके इसके डाटा को लिखेंगे। तो देखिए इन दोनों को ऐड करके मैं यहाँ लिखता हूँ, तो 24 प्लस 26.17, इन दोनों को ऐड करेंगे 26.17 प्लस 28.17, फिर देखिए हम इन दोनों को ऐड करेंगे 28.17 प्लस 28.17, फिर हम इनको ऐड करेंगे 28.17 प्लस 28.17, फिर हम इनको ऐड करेंगे 28.17 प्लस 29, फिर हम इसको ऐड करेंगे 29 प्लस 27.83, फिर हम इसको ऐड करेंगे 27.83 प्लस 27.67, फिर देखिए हम इन दोनों वैल्यू को ऐड करके यहाँ लिखेंगे 27.67 प्लस 26.67, फिर देखिए हम इन दोनों वैल्यू को ऐड करके लिखेंगे 26.67 प्लस 27.16, फिर देखिए इन दोनों वैल्यू को ऐड करके लिखेंगे 27.16 प्लस 27.33, फिर देखिए इन दोनों वैल्यू को ऐड करके लिखेंगे 27.33 प्लस 27। देखिए मैंने क्या किया, इन सभी को मैंने एडिशन के फॉर्म में मैंने लिख दिया। देखिए मैं देखिए इन सभी वैल्यू को मैं ऐड करके लिख देता हूँ। मैंने देखिए क्या किया, इन सभी का मैंने देखिए कर लिया टोटल। अब क्या करेंगे, इन सभी वैल्यू को हम कर लेंगे 2 से डिवाइड, क्योंकि हमने देखिए दो दो नंबर को हमने ऐड किया है। तो देखिए मैं सभी को मैं कर लेता हूँ 2 से डिवाइड। मैंने इन सभी वैल्यू को मैंने कर दिया 2 से डिवाइड। तो ये जो अपना है ये क्या है, ये पूरा आंसर है। तो इसी तरह से स्टूडेंट एक्सरसाइज 11.1 फिनिश हो गया। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को ग्रो करने में हेल्प करें। थैंक यू, धन्यवाद।